त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालना है साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी का क्या करना है? मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? त्रिभुज बना लेना है, आकृति बना लेते हैं। और क्या कह रहा है? ये जो कोण बी है ना, ये समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का। कोण बी क्या है? 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी ज़्यादा बड़ा है, बी सी छोटा है, तो ए बी को हम लोग क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। देखो, हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चलो इस तरह से हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बन गया ए बी सी। ए बी ये मेरा 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। बी सी मेरा कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है उस अनुसार हमने क्या किया? चित्र बना लिया। ठीक है, लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख लिया। अब क्या करेंगे? कोण भी हम लोग का समकोण है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी। एक चीज यहां लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है? ए सी क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यानी कि या हम ये कर सकते हैं ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम सीधा निकालेंगे इसको। ए बी मेरा कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर स्क्वायर डालेंगे। बी सी कितना है? बी सी मेरा है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको निकालना है। देखो, 24 और 24 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 24 और 24 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हाथ में रहा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 576। तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 7 7 49, 7 को 2 बार गुना करना है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नहीं, ऐसे ही गुना करते हैं ना, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, तो 7 7 7 7 49 हो गया। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 24 और 24 को गुना करना तो आता ही है, गुना कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ जो है कितना? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हाथ में रहा 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हाथ में रहा 1, और ये 5 है तो 5 और 1 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब रूट से इसको बाहर निकालना है। क्या करना है? रूट से बाहर निकालना है। देखो, तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए हमने क्या करना है? 625 में 625 को रूट से बाहर कैसे बाहर निकालते हैं? ऐसे ही निकालते होंगे, पता होगा, ऐसे ही निकालते हैं ना। इसको हम क्या करते हैं? 5 से काटते हैं। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से, फिर 5 से। कहने का मतलब है यहाँ 625 में जो है 2 ठो 25 होता है। क्या होता है?
दो ठो 25 होता है, 5 5 25 और गुना 5 5 25, 25 और 25 को गुना करेंगे तो आता है 625। अब रूट से वो बाहर हो जाएगा जो दो ठो रहेगा, तो इस 625 में दो ठो 25 गुना हो रहा है तो एक ठो 25 बाहर हो गया। ठीक है, एक ठो 25 क्या हो गया, बाहर हो गया। उसके बाद यहां देखो रूट खत्म हो गया इसका, 625 का रूट खत्म। अब सेंटीमीटर देखो, यहाँ सेंटीमीटर कै ठो है, दो ठो है, तो एक ठो बाहर हो गया, सेंटीमीटर का भी रूट खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि 625 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 25 है, और 25 का जो वर्ग है वो है 625 है। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे इसलिए बताया ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में ज्यादा है। यूं ही अगर बता देता कि 625 का वर्गमूल कितना होता है जी, 625 होता है ना, तो 625 लिख डालो। इस तरह से थोड़ा मैं इसलिए नहीं बताया ताकि हो सकता है कि आप में से बहुतों को ये चीजें निकालना न हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको जोड़ घटा भी नहीं आता है, फिर भी क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो उनको भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या पीछे जो बीत गया सो बीत गया, वर्तमान में हमें क्या करना उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ही पड़ता है। ठीक है, नहीं तो समझ में अगर कुछ भी ना आए तो पढ़ाई ही छोड़ देते जिससे। चलो, तो हम लोग का ए सी जो है ना निकल गया, कर्ण हम लोग का निकल गया। अब जब कर्ण निकल गया तो अब हम लोग जो है आसानी से इस कप का मान निकालेंगे। ठीक है, चलो एक नंबर में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर में क्या दिया है, साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन में क्या होता है, पी बटा एच। साइन बराबर क्या होता है, साइन में पी बटा एच होता है ना। अब देखो पता कर, अब ध्यान में ये रखना है कि इस कोण के लिए पी है कौन, कोण ए के लिए पी है ये बीसी, कोण इसके लिए, इस कोण के लिए ये पी है बीसी, तो हम लिखेंगे P हो गया हम लोग का BC बटा H, H चाहिए तो H क्या है हम लोग का AC, लिखेंगे AC। अब देखो BC मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और AC हम लोगों ने निकाल लिया कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर दोनों खत्म हो जाएगा, बच जाएगा अकेले 7/25, यानी कि साइन ए का जो मान निकला वो निकला हम लोग का 7/25। ठीक है, आगे चलते, ठीक उसी तरह से कोस ए निकालना है, कोस ए, तो कोस ए किस कोण के लिए कोस निकालना है, कोण ए के लिए कोस निकालना है। तो कोस में क्या होता है, कोस ए क्या होता है, बी बटा एच होता है। ठीक है, अब एच बी कौन सा होता है, तो इस कोण के लिए इसके सामने वाला होता है पी, और इसका जो बगल वाला भुजा है ये होता है बी, ये क्या होता है बी, यानी ए बी जो है ये मेरा है बी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले बी लिखना है, यानी ए बी, ये हो गया बी, और बटा में एच होता है, एच मेरा है ए सी, एच हो गया ए सी। अब क्या हो गया, ए बी का मान हम लोग का कितना है 24 सेंटीमीटर, और AC का मान तो हम लोगों ने निकाल ही लिया 25 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर नीचे दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, सिर्फ बच गया वो जो है वो क्या है 24/25। तो पहला नंबर का हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, दूसरा नंबर का भी निकाल लेते हैं, जगह है तो नीचे ही बना लेना। दूसरा नंबर में क्या है, साइन सी का मान, तो साइन सी, अब हम इस कोण की बात करेंगे, इस कोण की बात नहीं, इस कोण की बात। तो इस कोण के लिए सी के लिए, इस कोण के लिए पी कौन है, ये, इस कोण के लिए पी ये, और इस कोण के लिए पी ये। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो साइन निकालना है, कोण सी के लिए साइन में पी बटा एच होता है, तो इसके लिए पी हो गया ए बी, यानी ए बी बटा एच तो नहीं बदलेगा, एच हमेशा रिमाइंड रहेगा, जो है वही रहेगा। तो एच मेरा ए सी है तो ए सी, ए बी मेरा है 24 सेंटीमीटर बटा ए सी 25 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाला।
तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर खत्म, बच गया क्या 24/25। उसी तरह से हम लोग को निकालना है कोस सी। अब कोस सी जब निकालेंगे तो इसके लिए बी कौन सा है, ये इस कोण के लिए ये पी और ये बी, तो कोस में होता है b/h, तो b मेरा है BC। b मेरा क्या है BC। इस कोण के लिए b है AB और इस कोण के लिए b है BC। उसके बाद h मेरा AC तो बदलता नहीं है, कर्ण बदलता नहीं है, h नहीं बदलता, ठीक है। BC मेरा है 7 सेंटीमीटर और AC तो हम लोगों ने निकाला 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, बच गया 25, 7/25। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए